नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हुती ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी है और ये हमला आज हुआ है, अब से कुछ देर पहले हुआ है। आज देखिए 3 सितंबर की तारीख का ये हमला है। आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके, कहीं ये पुराने हमले की बात तो नहीं है। ये बिल्कुल नया हमला है। 3 सितंबर को ये हमला किया गया है, अब से कुछ देर पहले। और दो बड़ी मिसाइल्स जो है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। और जो बयान हुतीज़ की तरफ से जारी किया गया है, हुतीज़ की मिलिट्री की तरफ से जारी किया गया है, इन अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन द येमनी आर्म्ड फोर्सेस अनाउंस द लॉन्च ऑफ व्हाट दे डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेशल ड्यूल मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग सेंसिटिव सिटीज़ सेंसिटिव साइट्स इन द सिटी ऑफ जाफा। देखिए ये कहा गया है हुतीज़ की तरफ से कि जाफा इजराइल का जो इलाका है, यहाँ पे ये मिसाइल हमले किए गए हैं और 2 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे ये टारगेट करके ये हमला किया गया है और मिसाइल्स जो है वो सटीक ठिकाने पर हिट हुई हैं, ऐसा दावा हुतीज़ की तरफ से किया जा रहा है। देखिए ये बड़ा बदला माना जा रहा है हुतीज़ की तरफ से और इसका अंदेशा था। जिस तरह से हमले में इजराइल के हवाई हमलों में जो प्रधानमंत्री थे अल अहमद अल रहावी, इनकी मौत हुई, साथ में कई मंत्री जो हैं उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद से हुतीज़ ने जो है वो ऐलान किया था कि इजराइल से इसका बदला लिया जाएगा और खून का बदला खून होगा। इस तरह के अनाउंसमेंट किए गए हुतीज़ की तरफ से। और हमने देखा कि 2 दिन पहले एक इजराइल का ऑयल टैंकर है, इसके ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। तब से ही ये माना जा रहा था कि इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है और हुतीज़ ने अब अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। देखिए ये जो हमले हुए हैं, एक तो पहली बात निकल के ये सामने आई है कि जाफा में ये हमले हुए हैं और इस बार हुतीज़ ने जो हमले किए हैं इसकी 2 खासियतें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें पैलेस्टाइन 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल की खास बात गौर करने वाली ये है कि देखिए डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन मिसाइल विथ मल्टीपल वॉरहेड्स। ये वो मिसाइल है जिसमें कई सारे वॉरहेड्स लगे हुए थे। हमने पीछे भी देखा था कि इसी तरह की एक मिसाइल दागी गई थी तेल अवीव के ऊपर और वो आसमान में ब्लास्ट कर गई थी और उसके कई शार्पनेल्स जो है तेल अवीव में गिरे थे और बेन गुरियन एयरपोर्ट जिसका निशाना था। और अब देखिए ये आज फिर जो मिसाइल दागी गई है ये पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है और इस मिसाइल ने जो बताया जा रहा है कि ये नई मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हुतीज़ जब इजराइल को निशाना बनाने के लिए। और इस पैलेस्टाइन 2 मिसाइल को लेकर इजराइल में एक बार फिर खौफ का माहौल है क्योंकि ये मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ अटैक हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान की मिसाइल्स हमला हो रहा था इजराइल को लेकर। तो इस पैलेस्टाइन 2 मिसाइल, एक तो इसका नाम देखिए आप, पैलेस्टाइन 2, ये फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। गाजा में जो अटैक हो रहे हैं इजराइल की तरफ से उसका विरोध करने के लिए इस मिसाइल का नाम पैलेस्टाइन 2 रखा गया है। और ये एक प्रकार से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है हुतीज़ की तरफ से कि हम इस पैलेस्टाइन 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स है। दूसरी मिसाइल बताया जा रहा है जुल्फिकार, ये पहले भी यूज़ हो चुकी है मिसाइल और ये हुतीज़ का एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल का जो ज़खीरा है उसमें एक बड़ी मिसाइल मानी जा रही है। तो पैलेस्टाइन 2 और जुल्फिकार, ये 2 मिसाइल्स दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। पहली बात तो ये मिसाइल्स वाली बात हो गई कि ये बेहद आधुनिक और न्यू टेक्नोलॉजी है। अब ये हुतीज़ के पास कैसे आई, क्या ईरान के किसी कोऑपरेशन से आई हैं या चाइना ने इसे बैक किया है, ये अभी कई सारी चीज़ें हैं जो साफ़ नहीं है। लेकिन ये दोनों मिसाइल्स बहुत ही वेल कैपेबल और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं जिससे हमला हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी बात निकल के सामने आई है कि ये हमले इजराइल में डीप अंदर तक हमले हुए हैं। देखिए करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है यमन और इजराइल का। ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मिसाइल ट्रैवल करके आई और इजराइल में डीप इनसाइड अटैक बताया है हुतीज़ ने इसका कि हम अब इजराइल को अंदर घुस के हमला कर सकते हैं, अंदर घुस के हम मार सकते हैं। ये बात कही गई है हुतीज़ की तरफ से। अब देखिए ये हमलों से अभी कितना नुकसान हुआ है, ये खबरें हमेशा देर से आती हैं। हम इस पर आपको कल अपडेट बताएंगे कि इस पर कितना नुकसान हुआ, मिसाइल्स क्या रोक पाई, इजराइल के डिफेंस सिस्टम क्या इस मिसाइलों को रोक पाया है या ये सटीक निशाने पे गिरी है, कि अगर इससे नुकसान तबाही हुई है तो कितना नुकसान हुआ है। ये जैसी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। देखिए जो प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी थे जिनकी मौत हुई इजराइल के हमले में,
इसके बाद से कई सारे डेवलपमेंट है। एक तो हमने देखा कि जब इनका फ्यूनरल हुआ उसमें लाखों लोग यमन के सना की सड़कों पर थे और सब अपना समर्थन जता रहे थे हुतीस के लिए। और उस समय ये बात कही गई थी, हुतियों ने कहा कि वह अपने नेताओं की मौत को याद रखेगा, इन मौत का हिसाब इसराइल से ज़रूर चुकता किया जाएगा। और जो राजनीतिक परिषद है, पॉलिटिकल काउंसिल है हुतीस के, इनके जो प्रमुख हैं मेहदी अल मशात, इन्होंने कहा था हम अल्लाह यमनी लोगों और शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि इजराइल से बदला लेंगे। इस तरह की बात कही गई थी इनकी तरफ से। और उन्होंने कहा था कि इजराइल में अब कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वहाँ काम कर रही विदेशी कंपनियाँ देर होने से पहले इजराइल छोड़ दें। इस तरह का उनकी तरफ से जो एक वार्निंग जारी की गई थी हुतीस की तरफ से। और देखिए अब ये हमला हो चुका है, 4-5 दिन के अंदर ही हुतीस ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले हमने देखा एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया और अब ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी गई हैं। और इसको लेके इजराइल में एक बार फिर पैनिक का माहौल, फिर सायरन बजे हैं और लोग जो है वो बंकर्स में है। और बताया जा रहा है कि एक ओपन वॉर जो है हुतीज़ और इजराइल के बीच में फिर देखने को मिल सकता है। अब इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इन हमलों से कितना नुकसान हुआ, इससे जुड़ा जो भी अपडेट है, ये भी माना जा रहा है कि जल्दी ही हुतीज़ एक और बड़ा हमला कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अटैक है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।